Hello everyone, how are you? Today we shall solve class 4th English worksheet and the topic is opposites. चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, अंडरलाइन द अपोजिट वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट दैम इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज. वर्कशीट में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें उनमें अपोजिट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. आप अपना जवाब कॉपी में लिखकर या वॉइस मैसेज के थ्रू भी भेज सकते हैं. पहले पिक्चर के सामने जो सेंटेंसेस हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट को अंडरलाइन किया हुआ है. द सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट को भी अंडरलाइन किया हुआ है. तो यहाँ पर ईस्ट का अपोजिट हुआ वेस्ट. चलिए नेक्स्ट करते हैं. यहाँ पर एक टेडी दिया हुआ है. टेडी बियर इज ए सॉफ्ट टॉय, हम यहाँ सॉफ्ट को अंडरलाइन करेंगे. दूसरे सेंटेंस में टेडी बियर इज अ हार्ड टॉय, इस सेंटेंस में हार्ड को अंडरलाइन करेंगे. तो सॉफ्ट का अपोजिट हुआ हार्ड. थर्ड पिक्चर रैबिट की है, तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं. अ रैबिट हैज़ शॉर्ट ईयर्स, यहाँ हम शॉर्ट को अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. A rabbit has long ears, इस सेंटेंस में long को, short का अपोजिट long. चलिए नेक्स्ट करते हैं. यहाँ पर एक ant दी हुई है. An ant is big, big को अंडरलाइन करेंगे. दूसरे सेंटेंस में an ant is small, small को अंडरलाइन करेंगे. big का अपोजिट क्या हुआ? small. चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट सेंटेंस द टी इज़ हॉट, हॉट को अंडरलाइन करेंगे. सेकेंड सेंटेंस द टी इज़ कोल्ड, कोल्ड को अंडरलाइन करेंगे. हॉट का अपोजिट कोल्ड. नेक्स्ट सेंटेंस द बॉय इज़ फैट, फैट को अंडरलाइन करेंगे. द बॉय इज़ स्लिम, स्लिम को अंडरलाइन करेंगे. तो फैट का अपोजिट क्या हुआ? स्लिम. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमने जो जो वर्ड्स अंडरलाइन किए थे अब उनके हमें यहाँ अपोजिट्स लिखने हैं. जैसे ईस्ट का अपोजिट हुआ वेस्ट, इसी तरह सॉफ्ट का हार्ड, शॉर्ट लॉन्ग, बिग स्मॉल, हॉट कोल्ड, फैट स्लिम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Question 2. Make the opposite form of the given words by adding an, him or this before them and write them in the appropriate box. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनसे पहले an, him और this लगाकर हमें अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं और नीचे दिए गए बॉक्सेस में लिखने हैं. तो चलिए बनाते हैं अपोजिट वर्ड्स. एग्जाम्पल के लिए एबल से पहले अन लगाकर अनेबल बनाया गया है और उसे अन वाले बॉक्स में रखा गया है. चलिए और वर्ड्स के अपोजिट्स बनाते हैं. काइंड का बनेगा अनकाइंड, पोलाइट इम्पोलाइट, फिट अनफिट, कॉमन अनकॉमन, प्योर इम्प्योर, मॉर्टल इमॉर्टल, पेशेंट इम्पेशेंट, वाइज unwise, obey disobey, like dislike, balance disbalance, honest dishonest, agree disagree, appear disappear. तो देखा बच्चों, इन वर्ड्स को हमने कैसे अपोजिट्स बनाया, इनसे पहले अन, इम और डिस लगाकर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 3. फाइंड ऑल द अपोजिट पेयर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड चार्ट एंड राइट दैम इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज. यहाँ पर एक वर्ड चार्ट दिया हुआ है, उनमें से हमें अपोजिट्स छांटने हैं. एग्जाम्पल के लिए पहला बनाया हुआ है अप का डाउन, अप और डाउन को सर्कल किया है और लिख भी दिया है यहाँ पर अप डाउन. चलिए नेक्स्ट बनाते हैं. वाइट का होगा ब्लैक, क्लीन का होगा डर्टी. नेक्स्ट लेस, लेस का होगा मोर, बिग, बिग का होगा स्मॉल, सैड, सैड का होगा हैप्पी,
चलिए, तो ये भी कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस विद द अपोजिट वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उनके अपोजिट्स लिख करके अपोजिट से ही सेंटेंस बनाने हैं। तो चलिए, यहाँ पर पहला वर्ड उदाहरण के लिए दिया हुआ है हार्ड। हार्ड का अपोजिट सॉफ्ट, और सेंटेंस बनाया है रैबिट हैज़ सॉफ्ट फर। सेकंड, लॉस्ट। लॉस्ट का बनेगा अपोजिट फाउंड, और सेंटेंस बनेगा मोहन फाउंड अ पेंसिल। मोहन को एक पेंसिल मिली। नेक्स्ट वर्ड अंडर। अंडर का बनेगा ओवर। अंडर का अपोजिट ओवर। सेंटेंस बनाएंगे द कैट जंप्ड ओवर द टेबल। नेक्स्ट है कोल्ड। कोल्ड का अपोजिट हॉट। सेंटेंस बनाएंगे सन इज हॉट। नेक्स्ट वर्ड लेट। लेट का अपोजिट अर्ली। सेंटेंस बनाएंगे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड लव। लव का अपोजिट हेट। सेंटेंस बनाएंगे नेवर हेट एनीबॉडी, और इसका बना सकते हैं आई हेट रैट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस। जीवन कौशल, सैक्रिफाइस का महत्व। सैक्रिफाइस मीन्स गिविंग अप वन थिंग फॉर समथिंग दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का त्याग कर देना ऐसी चीज़ के लिए जो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। एग्जाम्पल, सोल्जर्स sacrifice their life for nation as they believe the nation's pride is more important than their lives। सोल्जर्स जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी का सेक्रीफाइस, बलिदान कर देते हैं अपने नेशन के लिए, क्योंकि वे बिलीव करते हैं कि नेशंस का प्राइड जो है उनकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स सेक्रीफाइस देयर कंफर्ट्स फॉर देयर चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स हैं वो अपने कंफर्ट का सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिसमैन, टीचर्स एंड स्वीपर्स sacrificed their comforts to fight against corona and worked as corona warriors। डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, पुलिसमैन, टीचर और स्वीपर्स ये सब सेक्रीफाइस करते हैं अपने आराम का कोरोना के अगेंस्ट फाइट में, और कोरोना वॉरियर के रूप में काम करते हैं। वन मस्ट वैल्यू द सेक्रीफाइस मेड बाय द पीपल फॉर अस। हमें उन लोगों के सेक्रीफाइस को की वैल्यू करनी चाहिए जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट दैम एंड शुड फॉलो द सेम पाथ टू। हमें उनका आदर करना चाहिए और सेम पाथ फॉलो करना चाहिए, उन्हीं की तरह बनना चाहिए। नेक्स्ट है लेट्स मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर द कोरोना वॉरियर। चलिए अगले पेज पर कोरोना वॉरियर के लिए कार्ड दिया गया है, हम भी इसी प्रकार का कार्ड बनाते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना वॉरियर के लिए थैंक यू कार्ड बनाया गया है। वी सैल्यूट कोविड-19 वॉरियर्स। तो आप भी इसी प्रकार का एक कार्ड बनाएंगे फॉर कोरोना वॉरियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस, इट इज़ रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर। रूमी ने कहा है अपने विचारों को ऊंचा रखो, ना कि अपनी आवाज़ को। बारिश में ही फ्लावर्स उगते हैं, ना कि थंडर में। जो फ्लावर्स होते हैं वो बारिश में होते हैं, ना कि तूफ़ान में। तो इसलिए हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखें। ईट एनी सीजनल फ्रूट और ड्रिंक फ्रूट शेक जूस। गेम, स्नेक्स एंड लैडर, प्ले विद योर फैमिली। Activity of the day, making the bed before going to sleep at night। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। टेक ए बैथ डेली, प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट।
खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।